किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसके अंदर आपका एक्सकेवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को आपका ये नहीं पता होता है कि हमें एक्सकेवेशन कराना कैसे है, साथ ही साथ उसका मेजरमेंट आपका कैसे किया जाता है। मुझे अगर आपका किसी फुटिंग के लिए आपका एक्सकेवेशन कराना है तो मुझे कितना ऑफसेट लेके आपका जो है एक्सकेवेशन कराना चाहिए। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन एज पर आईएस कोड। जो आपका IS 1200 है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सकेवेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जो है आपका बात करेंगे। उसी से ही आपका कॉन्सेप्ट निकल के भी आएगा कि हमें कितना ऑफसेट लेके आपका जो है एक्सकेवेशन कराना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एज पर IS 1200। देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका आइटम होता है हर एक आइटम की अलग क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन ही हमें ये बताती है कि इस पर्टिकुलर आइटम का आपका मेजरमेंट कैसे होगा और उसका आपका रेट क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ब्रिक का एग्जांपल लेता हूं। ब्रिक का मेजरमेंट हम लोग जो आपका रनिंग मीटर के अंदर भी करते हैं, ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम लोग जो आपका स्क्वायर मीटर के अंदर भी करते हैं और ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम लोग क्यूबिक मीटर के अंदर भी करते हैं। लेकिन कहाँ पे हमें क्यूबिक मीटर में करना है, कहाँ पे हमें आपका स्क्वायर मीटर के अंदर करना है, ये हमें कौन बताता है? उसकी क्लासिफिकेशन कि आपका कौन सा ब्रिक वर्क है। सेम ऐसे ही आपका जो है अर्थवर्क के अंदर भी होता है। अर्थवर्क के अंदर आपका क्या होता है कि क्लासिफिकेशन हमें ये बताती है कि किस पर्टिकुलर सोइल का आपका क्या जो है रेट आपका रहने वाला है। तो अगर आप जो है क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि IS 1200 क्लासिफिकेशन करता है सॉइल की। जैसे फर्स्ट है सॉफ्ट सॉइल, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हार्ड सॉइल, इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे मड सॉइल, इसके बाद आता है आपका सॉफ्ट रॉक, इसके बाद आता है हार्ड रॉक रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग। मतलब ऐसा रॉक जहाँ पे हम लोग जो है आपका हार्ड रॉक है लेकिन हम वहाँ पे ब्लास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हार्ड रॉक तो है लेकिन हम वहाँ पे कोई भी ब्लास्टिंग वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी सिटी के अंदर कोई आपका हार्ड रॉक है तो वहाँ पे हम ब्लास्टिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, वहाँ पे तो हमें उसको मैनुअल ही आपका ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन बताने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप सॉफ्ट रॉक सॉइल में एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो इसका आपका जो रेट होगा वो आपका अलग होगा, ये आपका अलग आइटम होगा। अगर आप हार्ड सॉइल के अंदर एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपका आइटम अलग जाएगा। अगर आप मड सॉइल में सॉफ्ट रॉक के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपका अलग क्लासिफिकेशन रहेगी, आपका अलग आइटम वो रहेगा। ऐसे आपका रॉक है, अगर आप हार्ड रॉक में ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपका रेट अलग आएगा। अगर आप हार्ड रॉक में ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो वहां पे आपका रेट जो है वो आपका क्या आएगा? अलग आएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले अर्थवर्क के अंदर निकल के आता है आपका सरफेस ड्रेसिंग। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे नेचुरल ग्राउंड, आपको पता है कि अंडुलेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेशंस, ग्रास वगैरह वहाँ पे रहती है, मलबा वगैरह भी आपका डंप रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? साइट को जाके आपका जो है क्लीन करना होता है। तो उसी क्लीनिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं। इसका जो आपका मेजरमेंट किया जाता है वो आपका स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सरफेस ड्रेसिंग का जितना भी आपका आइटम होता है उसका आपका स्क्वायर मीटर के अंदर जो है उसका आपका मेजरमेंट किया जाता है। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा आपका जो वर्क है वो आपका सरफेस ड्रेसिंग के अंदर आता है? यहाँ पे आपका अगर मेरी डेप्थ ऑफ कटिंग आपका लेस देन 150 है, डेप्थ ऑफ कटिंग जो है वो मेरा आपका लेस देन 150 mm है, तो वो आपका जो एक्सकवेशन है वो आपका सरफेस ड्रेसिंग की कैटेगरी के अंदर आता है और उसको हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। स्क्वायर मीटर आपका क्या होता है? जो भी मेरा आपका प्लॉट है उसका एरिया, मान लीजिए इसकी आपकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ विड्थ है, तो आपका L × B जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका टोटल आपका एरिया हो जाएगा।
अगर आप जो है सरफेस ड्रेसिंग से रिलेटेड जो है आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, उसका लिंक मैं आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ जो है आपको आई बटन में भी आपका उसका लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने बताया आपका कि ट्री वगैरह होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं, उनको कैसे आपका अंडुलेशंस को रिमूव किया जाता है, तो उसका कैसे कैसे आपका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कि मेरा जो नेक्स्ट आइटम है वो मेरा क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेरा आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपका सरफेस एक्सकवेशन। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में आपका जो सरफेस ड्रेसिंग होती है वो आपका एक्चुअल में क्या होती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि मेरी जब विड्थ डेप्थ ऑफ कटिंग जो है वो आपका 150 से तो ज्यादा है लेकिन 300 mm से कम है। कितना है आपका 150 से तो ज्यादा है लेकिन 300 mm से कम है। अगर अप टू 150 है तो वो सरफेस ड्रेसिंग के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर आपका 150 से ज्यादा और 300 mm से कम है तो वो मेरा कैटेगरी आएगा किसके अंदर, आपका सरफेस एक्सकवेशन के अंदर आएगा। और इसका आपका जो मेजरमेंट किया जाता है वो भी आपका स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। अभी देखो हम लोगों ने दो आइटम देखे एक्सकवेशन के, पहला सरफेस ड्रेसिंग था, दूसरा मेरा आपका सरफेस एक्सकवेशन था। दोनों का मेजरमेंट आपका जो है स्क्वायर मीटर के अंदर आपका किया जाता है। ये सारी की सारी आपका डेफिनेशन से आपका डिसाइड होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है मेरा एक्सकवेशन ओवर एरिया। एक्सकवेशन ओवर एरिया के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इसका मेजरमेंट आपका क्यूबिक मीटर के अंदर किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि डीएसआर के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम आपने अर्थवर्क का मेजरमेंट जो है आपने क्यूबिक मीटर के अंदर ही किया होगा। जब मेरी डेप्थ जो है वो आपका 300 mm से एक्सीड कर जाती है, जब मेरी डेप्थ ऑफ द कटिंग जो है वो आपका 300 mm से ज्यादा का हम लोग कर रहे हैं तो वो मेरा आपका एक्सकवेशन ओवर एरिया कहलाता है। और इसका मेजरमेंट आपका क्यूबिक मीटर के अंदर किया जाता है। क्यूबिक मीटर कैसे होगा, जो भी मेरा आपका एरिया है इसकी आपकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी और इसकी कुछ पर्टिकुलर डेप्थ आपकी होगी। तो यहाँ पे एल बी और आपका डेप्थ ऑफ कटिंग मतलब हाइट, तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका वॉल्यूम एल बी एच। ठीक है, इसको हम लोग क्यूबिक मीटर के अंदर आपका इसका जो है मेजरमेंट करते हैं। और एक चीज ध्यान और रखना, जो मेरा आपका डीएसआर होता है फिर शेड्यूल ऑफ रेट होता है, उसके अंदर आपका जो आइटम दिया रहता है, आपका जो अर्थवर्क कटिंग का आपका जो आइटम रहता है 1.5 मीटर के उसके अंदर आपके रेट दिए रहते हैं। हर 1.5 मीटर पे आपका जो रेट होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी चीज़ आपको नोट रखनी है। डीएसआर में जाके आप ये वैल्यूज जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1.5 मीटर तक की डेप्थ आपकी दी रहती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1.5 मीटर का अलग रेट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1.5 मीटर का आपका अलग रेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात निकल के आती है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया आपका कि मेरा जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, स्क्वायर मीटर मेरा कहाँ पे होगा, मेरा क्यूबिक मीटर जो है वो आपका कहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के ये आता है कि सर मुझे जब एक्सकवेशन करना है, मान लीजिए मेरी कोई आइसोलेटेड फुटिंग है, मुझे उसका एक्सकवेशन करना है, तो मुझे कितना ऑफसेट लेके जो है आपका एक्सकवेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, अप टू 1.5 मीटर डेप्थ तक अगर आप कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए तो आपको जो है 300 mm का ऑफसेट जो है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी ये फुटिंग है, कोई भी फुटिंग है मेरा आपका जिसका साइज है 2 मीटर बाई 2 मीटर। क्लियर, अब मुझे इस पे एक्सकवेशन करना है तो मुझे जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑफसेट जो है वो आपका लेके चलना पड़ेगा। और वो ऑफसेट कितना होगा, 300 mm। चारों साइड जो है वो आपका 300 mm का यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑफसेट होगा। तो मेरा जो एक्सकवेशन का जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2.6 बाई 2.6। तो अब तक आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट थे कि मुझे इतना एक्सकवेशन करना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाके काम कर सकूँ या मेरी आपकी शटरिंग वहाँ पे लग जाए, तो वो सब दिमाग से हटा दीजिए। अब जो आपका आईएएस कोड कह रहा है वो आपको फॉलो करना है। और वो क्या कह रहा है कि अप टू 1.5 मीटर कटिंग तक मुझे जो है आपका 300 mm जो है वो आपका चारों साइड जो है वो आपका ऑफसेट लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे निकल के आता है, चलिए नेक्स्ट मेरा आता है कि अगर मैं 1.5 मीटर से अबो अगर मैं जा रहा हूं, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि मेरा 1.5 मीटर तक हम लोगों ने देखा। अब मैं अगर 1.5 मीटर से अबो जा रहा हूं तो यहाँ पे मेरा आपका 750 मुझे अब जो है चारों साइड क्या लेना है, आपका ऑफसेट लेना है। मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि मेरा 2 बाई 2 की मेरी फुटिंग है। अब मुझे जो है आपका सपोज करो 2 मीटर तक मुझे आपका एक्सकवेशन करना है या फिर मुझे 1.8 मीटर तक आपका एक्सकवेशन करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 750 जो है चारों साइड जो है वो आपका ऑफसेट ले लूंगा। यहाँ पे भी आपका 750 और यहाँ पे भी आपका 750। तो ये मेरा आपका जो एक्सकेवेशन का प्लान एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर तो मेरी ऑलरेडी फुटिंग है, 750 इधर है, 750 इधर, तो ये मेरा 3.5
बाई 3.5 मैं एक्सकेवेशन करना जो है वो आपका स्टार्ट करूंगा। तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि अप टू 1.5 मीटर कितना लेना है और 1.5 मीटर से अब वो कितना लेना है। अप टू 1.5 मीटर का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर कर रहे हैं, 0.9 कर रहे हैं, 1.2 मीटर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कितना लेना है, 300 लेना है। और 1 मीटर से 1.5 मीटर से ज्यादा ही जैसे ही आपका इंक्रीज होता है, मान लीजिए आपका 1.6 भी अगर आपका हो रहा है तो भी आपको जो है इसी प्रोसीजर को जो है आपको फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जब मैं पाइप वगैरह के लिए आपका ट्रेंचेस आपका जैसे पाइप वगैरह होते हैं आपका, तो उसके लिए अगर मैं एक्सकेवेशन कर रहा हूं तो फर्स्ट केस आपका क्या है कि अप टू 1 मीटर अगर मैं कोई ट्रेंच एक्सकेवेट कर रहा हूं जिसमें मुझे आपका कोई भी सीवर लाइन पाइप वगैरह डालना है, तो अगर मेरा 1.5 मीटर 1 मीटर डेप्थ तक मैं क्या करूंगा 150 और 150 जो है वो आपका क्या करूंगा, दोनों साइड आपका जो है ऑफसेट लूंगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जितना भी आपका आउटर डाया है पाइप का उसमें आप 250 mm जो है आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मेरे पाइप का जो एरिया है डायामीटर है वो आपका 1 मीटर है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें आउटर डाया लेना है आपको, इनर डाया नहीं लेना। और मुझे 1 मीटर का आपका एक्सकेवेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपका 250 mm जो है और ऐड कर दूंगा। तो अब मुझे जो एक्सकेवेशन करना है वो 1.25 मीटर विड्थ का एक्सकेवेशन करना है। और कितने तक की ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये मेरा आपका 1 मीटर तक के लिए आपका ये कंडीशन जो है वो आपका एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई मेरी अगर 1 मीटर से डेप्थ जो है वो आपका इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे केस आपका दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे जो है डेप्थ मेरी इंक्रीज हो जा रही है 1 मीटर से अबो, तो यहाँ पे 1 मीटर से लेके और 2 मीटर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अप टू 2 मीटर, अप टू 2 मीटर। तो अप टू 2 मीटर पे आपको क्या करना है, आपको 250 तो मैं ले ही रहा था, बस मुझे क्या करना है आपका बोथ साइड 50 mm और 50 mm जो है और एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर आपका क्या कर देना, आपका ऐड ऑन कर देना। तो अभी तक मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे 250 ऐड किया था, तो मैं यहाँ पे 100 mm जो है और ऐड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे 1.35 मीटर जो है वो आपका एक्सकेवेशन करना है। अब इसके बाद एक कंडीशन और आपकी आती है कि अब मुझे अगर मेरी जो है डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा एक्सीड हो जा रही है, पहला केस क्या था कि अप टू 1 मीटर था, दूसरा क्या था अप टू 2 मीटर था, अब तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई मुझे 2 मीटर से ज्यादा एक्सकेवेशन करना है। तो 2 मीटर से ज्यादा अगर आपको एक्सकेवेशन करना है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है फॉर डेप्थ ग्रेटर देन 2 मीटर द एक्सकेवेशन प्रोफाइल शैल बी वाइडनिंग बाय अलोइंग स्टेप ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड आफ्टर एवरी 2 मीटर फ्रॉम द बॉटम। क्या लिखा हुआ है आपका कि हर 2 मीटर पे 500 mm का बोथ साइड मुझे क्या लेना है, आपका स्टेप बनाना है। कैसे स्टेप बनाना है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है बिल्कुल भी ना रहे। मान लीजिए मुझे एक्सकेवेशन करना है आपका 2.5 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सकेवेशन कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं एक्सकेवेशन जो करूंगा वो इस तरीके से करूंगा और ये मेरी ओवरऑल डेप्थ जो होगी वो कितना हो गई आपका 2.5 मीटर। अब वो 2 मीटर की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे स्टेप बनाना पड़ेगा। ये मेरा 500 का स्टेप यहाँ पे हो गया और मेरा 500 का स्टेप जो है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो मुझे ये स्टेप बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो मेरा ये आपका 500 डेप्थ बची, इसमें मैं आपका ये वाला प्रोसीजर को जो है आपका फॉलो करूंगा। तो इस तरीके से आपको जो है एक्सकेवेशन को एग्जीक्यूट करना है। अगर अप टू 1 मीटर है तो मैं 250, जो भी मेरा आपका आउटर डायमीटर है उसमें मैं 250 mm ऐड कर दूंगा। अगर मेरा आपका 2 मीटर अप टू 2 मीटर मुझे जाना है तो मैं क्या करूंगा कि आपका 50-50 बोथ साइड जो है एक्स्ट्रा ऑफसेट ले लूंगा। अगर मुझे 2 मीटर से ऊपर जाना है तो मैं हर 2 मीटर पे आपका इस तरीके से 500 mm का जो है आपका एक स्टेप जो है वो आपका क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। अब ऐसे अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए इसी के अंदर एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लीजिए मुझे 4 मीटर मुझे जो है आपका यहाँ पे 4.5 मीटर का एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे आपका जो है 4.5 मीटर मुझे जो है अगर डेप्थ पे जाना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखो 4.5 मीटर के अंदर 2-2 मीटर के 2 आपके ऑफसेट आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। ये आपकी डेप्थ 2 मीटर, ये मेरी डेप्थ 2 मीटर और ये रिमेनिंग मेरी कितना आ गया आपका 0.5 मीटर, क्योंकि मैं 4.5 मीटर जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे अप टू 2 मीटर, यहाँ पे 500 का आपका स्टेप हो गया,
उसके बाद मेरा यहाँ पे 500 का स्टेप हो गया और बाकी रिमेनिंग मैं इसके अकॉर्डिंग आपका फॉलो करूंगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर होता है कि जब भी हमें जो है आपका एक्सकवेशन कराना होता है तो हमारा जो आपका IS कोड है वो किस गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है आपका साइट पे एक्सकवेशन कराना है। मोड ऑफ मेजरमेंट बताया आपका IS 1200 के अंदर, उसी मोड ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें साइट पे जो है आपका एक्सकवेशन कराना है, या फिर जब हम बिल ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें जो है इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपका जो है एक्सकवेशन साइट पे एग्जीक्यूट कराना है। तो आई होप आपको जो है कोई भी डाउट अब आपके दिमाग में नहीं रहा होगा अर्थवर्क एक्सकवेशन से रिलेटेड। अगर आप फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना डाउट जो है आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी, उसमें चैट सेक्शन में जाके भी आप अपना जो डाउट है वो आप ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते फिर से एक बार बोलूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट को भी जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा फिर से बोलूंगा कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कीजिएगा, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपका हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है ये भी आपका ऑन डिमांड वीडियोस थी। काफ़ी बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल करके बोल रहे थे कि सर आप एक्सकवेशन से रिलेटेड कोई वीडियोस जो है वो आप जरूर बनाइए। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।